हेलो एवरीवन। मैं अंकित, आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 करते हैं सीसैट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वांट्स कर लिया है, रीजनिंग कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया है, जिसका 4 टॉपिक हो गया, आज 5वां है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का। Akash bought a sofa for rupees 50,000. After 1 year, he sold it to Bhuvan at 10% loss of his cost price. Bhuvan spent extra 600 for its repair and offered sofa to Charan rupees X. Charan requested to get a discount of 15% on that price, but Bhuvan gave him two successive discount of 10% and 5% instead of 15%. By this, Bhuvan got rupees 300 more from Charan. What is the profit percentage of Bhuvan? तो क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश ने एक सोफा खरीदा 50,000 का, 1 साल बाद 10% का उस पर मतलब लेस करके कॉस्ट प्राइस है उसने भुवन को बेच दिया। भुवन ने उसमें 600 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया उसको रिपेयर करने का, और चरण को 100 रुपये में सोफ़ा ऑफर किया। तो चरण ने रिक्वेस्ट किया कि 15% डिस्काउंट देने को, बट भुवन ने 15% की जगह 2 डिस्काउंट दिए, 10 का और 5 का। तो इससे भुवन को 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो भुवन का कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो भुवन ने सोफ़ा कितने का ऑफर किया था? X का। तो इस पे डिस्काउंट कितने का दिया? 2, 90/100, 10% का। तो कितना हुआ? 90/100। और एक दिया है 5% का, ये हो जाएगा 95/100। और देना कितने का था? 15% का। तो वो कितना हो जाएगा? 85/100 इज इक्वल टू, फ़ायदा कितना होता है? 300 का। अगर ये डिस्काउंट देता तो हमें x निकालना है कि कितना ऑफर किया था। तो x इंटू 90 इंटू 95 होता है 8550, और ये मल्टीप्लाई हुआ 4 जीरो यहाँ हो जाएगा, और ये 85/100 इज इक्वल टू 300। तो ये हो जाएगा x इंटू 8550 माइनस एलसीएम लेंगे 8500 डिवाइडेड 10000 इक्वल टू 300। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50x इक्वल टू 300, और ये 4 जीरो इधर और आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे, ये 60,000 आ जाएगा। तो ऑफर कितने में हुआ था? चरण को 60,000 में। तो चरण ने कितने में खरीदा? नाउ चरण परचेस्ड, तो 60,000 ऑफर हुआ था, इसमें 2 डिस्काउंट लगा, 90/100 और 95/100। ठीक है, तो ये जीरो, ये 4 जीरो कट गया, तो ये हो गया 6 इंटू 8550, तो ये हो जाएगा 51300। तो इतने में चरण ने खरीदा। ठीक है, तो भुवन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। तो 50 में से 5,000 का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 45,000। तो भुवन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 45,000 प्लस 600 रिपेयर का खर्चा, तो 51,000 में नहीं, 45,600। तो 45,600 में भुवन ने खरीदा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो जाएगा?
सेलिंग प्राइस क्या है 51300 इज इक्वल टू 100 प्लस पी डिवाइडेड बाई 100 इंटू 45,600। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 12.5%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाई ए शॉपकीपर 5:3 respectively. If the price of 6 pens is rupees 670 and the price of book is 60% more than the price of pen, if the total revenue earned by shopkeeper is rupees 2475, find the number of books sold by shopkeeper. ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा कि पेन का प्राइस क्या है। एक पेन का 6 पेन 270 में है, तो एक पेन कितना होगा, निकल जाएगा प्राइस ऑफ 1 पेन 270 बाई 6 इज इक्वल टू रुपीज़ 45। तो प्राइस ऑफ ईच बुक ईच बुक है 60% मोर, तो 60% ऑफ 45 कितना होगा 27। तो 27 प्लस 45 ये हो गया 72 बुक का। नाउ रेशियो क्या है, बुक 5 रेशियो का है और पेन 3 है, तो 5x इंटू 72 प्लस 3x इंटू 45 इज इक्वल टू 2475। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10 कैरी 1 7 5 35 और 360x प्लस 5 3 15 4 से 12 113 135x इज इक्वल टू 2475। अब इससे हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35 95 हो गया 495x इज इक्वल टू 2475। तो x इज इक्वल टू 2475 डिवाइडेड बाई 495। तो 500 अगर होता 495 दिया तो और ये 2500 होता तो 5 टाइम्स जाता, ये कितना कम है 5, तो 5 इंटू 5 25, तो पूरा कितना कम होना चाहिए 25, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाता। तो ये दोनों को अगर हम कैंसिल करें ये 5 से आएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आया। तो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई शॉपकीपर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो 25 बुक्स सोल्ड हुए हैं। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ए शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹X. He spent 650 rupees on its repair. He marked the article 60% above the total price of the article therefore for the shopkeeper and then sold the article offering 2 consecutive discount 10% and 25%. If he made a profit of 248 then find the value of X. ठीक है, तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल तो एक्स में बेचा ने एक्स में खरीदा 650 में रिपेयर का ऐड किया, एक्स रुपीज एक्स प्लस 650 तो इतना उसको खर्चा पड़ा। और मार्केट प्राइस कितना है, तो मार्केट प्राइस है 60% अबव द टोटल प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो टोटल प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना था x प्लस 650
इस पर 60% एक्स्ट्रा है, तो 160/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये गया, तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹1.6x प्लस 1040, ये टोटल मार्केट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसको फ़ायदा हुआ है 248 का, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में 248 अगर हमने जोड़ दिया तो ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो जो मार्केट प्राइस है उस पर डिस्काउंट दिया है जो, वो दोनों मिलाएंगे तो बराबर हो जाएगा 1.6x प्लस 1040, ये तो मार्केट प्राइस हो गया। अब इस पर हमने डिस्काउंट दिया है, एक 10% का तो 90/100 हो गया, एक 25% का तो ये 75/100। तो ये डिस्काउंट देने के बाद जो आएगा ये भी सेलिंग प्राइस आएगा, ये भी सेलिंग प्राइस आएगा। तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया x प्लस ये 898 इज इक्वल टू 3/4, 0 गया, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1.6 इंटू 1.6x प्लस 1040 इंटू 27/40, तो ये हो गया x प्लस 898 इज इक्वल टू 1.6x इंटू 27/40 प्लस 1040 इंटू 27/40, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो x प्लस 898 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.08x आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 702 आएगा। अब x को एक साइड ले जाते हैं, तो x माइनस 1 उल्टा कर देते हैं, 1.08x माइनस x इज इक्वल टू 898 माइनस 702, ठीक है। तो ये हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो 1.08 माइनस 1, ये 0.08x इज इक्वल टू 700 से ये 198 ज़्यादा है तो ये 196 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 196 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 24.5 इंटू 100, तो ये हो गया 2450। तो शॉपकीपर ने जितने में खरीदा था उसका प्राइस क्या है 2450, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं, अगला क्या कह रहा, तो अगले में है ए मोबाइल ऑफ ₹8,000 was offered 20% discount on Diwali by Flipkart. Shriya avail the offer and she got additional 10% by paying through debit card. After that, she spent 10% of the purchase price for buying a screen guard and back cover. At what price she should sell to Shravani the mobile with screen guard and back cover to incur a loss of 25%. तो 25% का लॉस कितने पे होगा ये बताना है। तो सबसे पहले खरीदी कितने में है, 8,000 में, 8,000। इसके बाद इसमें क्या क्या किया है, 20% का डिस्काउंट मिला है तो 80/100। फिर क्या हुआ है, इस पर
तो इसको 10% का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिला है डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पे, इंटू 90/100। तो कितना हो जाएगा, 2 0 1 0, ये 3 0 गया, 1 से 1 गया, 8 इज 64, 64 इंटू 9, तो 576 और ये 1 0, तो 5760। तब इसका इसने 10% यूज किया है बैक कवर, और बैक कवर प्लस स्क्रीन गार्ड है, हाँ स्क्रीन गार्ड, इज इक्वल टू 10% ऑफ 5760। जैसा बताया था कि अगर परसेंटेज दिखे तो 2 0 कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो गया 576। तो इतने में दोनों खरीदा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 5760 प्लस 576, तो ये हमें पड़ गया 638, एक मिनट, 6 7 6 13 और 13 और ये 5336, नहीं कैरी 6336, इतना पड़ा टोटल कॉस्ट प्राइस। अब इसमें इसको कितने में बेची श्रवणी को, इसे 25% का लॉस हुआ। तो श्रिया सोल्ड श्रवणी, श्रिया सोल्ड मोबाइल टू श्रवणी SRAVANI, श्रवणी at 6336 इंटू 5%, 25% का लॉस होना है, तो 75 इंटू 100, ठीक है। तो 3/4, 4 से ये जाएगा और 36 से चला जाएगा, 1 23 5 33 8 और 4, तो ये क्या हो गया 1584 इंटू 3, ये हो गया 2574, ये 4752 में बेच दी श्रिया ने श्रवणी को। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आते हैं, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल A B C इज 19:25:27. The ratio percentage of profit is 7:10:4. If the cost price of article A and B is 400 and 500 respectively, then what is the total selling price of 3 articles? ठीक है, तो A और B का 400 है, नहीं A का 400, 5 का 500 है, नहीं B का 500 है, तो सेलिंग प्राइस निकालना, ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस दोनों क्या हो जाएगा, तो पहला है 400, ए का देखते हैं, तो 400 इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो 1 + 7x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। फिर 500 का हो जाएगा, मतलब बी के कितना रेशियो है प्रॉफिट का, 10x, 1 + 10x डिवाइडेड बाई 100, तो इनका रेशियो क्या है 19/25, ये 19 हो गया, ये 25 हो गया। अब यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 से ये 100, ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 + 7x इंटू 25 इज इक्वल टू 19 इंटू 1 + 10x, तो ये क्या हो गया 4 से मल्टीप्लाई यही है, 5 से है, ठीक है।
ये 1 नहीं 100 होगा, तो यहाँ भी 1 नहीं होगा, यहाँ भी 100 होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, तो 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 100 ये प्लस 700x, तो 19 इंटू 5 95 होता है, 95 100 प्लस 950 x, तो ये यहाँ से x हो गया 250x और ये 500, तो यहाँ से x निकल जाएगा 2, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो 7 10 और 4 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 14%, 20% और 8%, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं पहले पहला वाले को, क्योंकि एक भी करेंगे तो हो जाएगा। तो सॉल्विंग फॉर ए, तो ए का क्या था 400 इंटू 100 प्लस 7x, तो 4 का था ए का था 400 इंटू 100 प्लस 7x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 19 इंटू वाई, तो इसको हम कर देंगे डबल जीरो गया, तो 400 प्लस एक्स की जगह 2 था, ये 14 है, तो 14 इंटू 4 56x, 56x नहीं है इक्वल टू 19y, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से y आ गया हमारा 24, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, रेशियो क्या है 19 है, 25 है, 27 है। ठीक है, तो 19 प्लस 25 प्लस 27 और जो y है इंटू वाई होगा, सबका y रहेगा तो कॉमन निकाल लेंगे, इंटू 24, तो ये हो जाएगा हमारा 25 25 50 50 और 20 70 और ये 71 इंटू 24, तो ये हो जाएगा हमारा 1704 रुपीज़। तो इतना हमारा सबका मिला के कॉस्ट प्राइस था, नहीं सेलिंग प्राइस था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं अगले पे, तो अगला है कॉस्ट ऑफ 4 फैंस एंड 3 ब्लोअर्स is rupees 16,500. Also, cost of 2 fans, 2 tables and 2 blowers is rupees 12,000. So, cost of 1 table is rupees 1,000. What is the cost of 3 fans and 1 blower? ठीक है, 4 पंखा 3 ब्लोअर का दाम 16,500, 2 पंखा 2 टेबल 2 ब्लोअर का दाम 12,000, तो एक टेबल का दाम है 1,000, तो हमें 3 फैन और 1 ब्लोअर का दाम निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले दिया क्या क्या वो देखते हैं। 4 फैन प्लस 3 ब्लोअर 16,500, इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन 1। अब आया हमारे पास दूसरा क्या कंडीशन है, 2 फैन प्लस 2 टेबल प्लस 2 ब्लोअर इक्वल टू 12,000, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, तो टेबल हो गया 1,000। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 12,000
माइनस 2 टेबल फैन का दाम, मतलब टेबल का दाम। तो टेबल कितना का, एक टेबल 1000 का, 2 टेबल कितना का, 2000 का। तो 2F प्लस 2B इक्वल टू 10,000। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। नहीं, क्योंकि इसको क्या करेंगे तो इसको इक्वेट कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को 2 से। 4F प्लस 4B इज इक्वल टू 20,000। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। मल्टीप्लाई की, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और इसको एक कॉमन लेटर था। ठीक है, अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें बल्ब का दाम पता चल जाएगा। बल्ब का निकल गया, नहीं बल्ब नहीं है, ब्लोअर का, तो फैन का निकल जाएगा। तो हमें एक चक्का निकल जाएगा, तो फिर हम निकाल देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, 4F प्लस 4B इक्वल टू 20,000। और ये हो जाएगा 4F प्लस 3B इक्वल टू 16,500। तो करेंगे तो साइन चेंज, ये कैंसिल, 4 माइनस 3B इक्वल टू 3,500। तो B निकल गया, तो F भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन 1 में पुट वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1। तो 4F प्लस 3 इंटू 3,500 इक्वल टू 16,500। दिस इम्प्लाई 4F इज इक्वल टू 16,500 माइनस 35, 70 और 105, तो 10,500। तो 4F इज इक्वल टू 6,000। तो F इज इक्वल टू 1,500। ठीक है, तो दे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड क्या करना है, 3 फैन 1 ब्लोअर, 3F प्लस 1B इज इक्वल टू 3 इंटू 1,500 प्लस 1 इंटू ब्लोअर का कितना है 3,500। ये हो गया बनती है 4,500 प्लस 3,500, तो ये हो गया हमारा 8,000। तो हमारा टोटल 8,000 लगेगा। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, of the 2 varieties of rice available, variety A is bought at rupees 32 per kg and variety B at rupees 80 per kg. 2 varieties of rice are mixed together in the respective ratio of 8:5. The mixture is sold at 72 rupees per kg. What percent of profit approximately the seller received? ठीक है, तो इसका सॉल्व करते हैं। तो 8:5 है, तो हम A को 8 किलो लेंगे, B को 5 किलो लेंगे। तो वैरायटी ऑफ A कॉस्ट 32 पर केजी है, इंटू 8 कर देंगे, 8 किलो लिए तो कितने रुपए लगे, 8 दूनी 16, 8 24 25।
256 लगे। अब वैरायटी ऑफ बीज, तो बीज कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये कितना है 80 रुपये पर के जी, 5 किलो लिया तो 80 इंटू 5 इक्वल टू ₹400 लगा इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना लगा, 256 प्लस 400 इक्वल टू 650 रुपीज 656 इतना लगा। तो टोटल वैरायटी कितना हो गया, टोटल वैरायटी केजी में 8 प्लस 5 13 किलो, तो 13 किलो सामान खरीदे 656 में। अब उसी मिक्सचर को 72 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, $13 किलो है और प्राइस क्या है 72, तो 13 इंटू 96 नहीं था 26 टू 13 7 91 91 92 90 936 में ये पड़ रहा कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 936 माइनस 656, ये प्रॉफिट हो गया 300 हो जाता, अगर 636 होता तो 20 ज़्यादा है तो 300 में से 20 कम कर देंगे तो 280 हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, सेलर रिसीव कितना किया, तो रिसीव किया वो कितना था 656 के, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे, 286 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस कितना है 656 इंटू 100, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 42.73, इसको हम लोग मतलब 43% के मान सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले पे, ए पर्सन sold a pen at ₹96 in such a way that his percentage profit is same as the cost price of the watch. If he sells it at twice the percentage profit of its previous percentage profit, the new selling price will be। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस को x मानेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी x% हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज सेम है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू x%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस x% डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पर सेलिंग प्राइस कितना है 96, तो ये हो जाएगा 100 प्लस x बाई 100 इंटू x इज इक्वल टू 96। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x² प्लस 100x माइनस 9600 0। तब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करेंगे, x² प्लस 160x माइनस 60x माइनस 9600 इक्वल टू 0। तो x, तो यहाँ से हम लोग अगर x कॉमन लेंगे x प्लस 160 माइनस 60 कॉमन लेंगे x प्लस 160। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस 160 और 60, तो
इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, x इक्वल टू 60 कर देंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 60 हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है अगर दुगना हो जाए प्रॉफिट परसेंटेज प्रीवियस वाले प्रॉफिट परसेंटेज से, तो नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 60 है, दुगना हो जाएगा तो ये 120 हो जाएगा, तो 120 प्लस 100 220, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया 60%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 60 इंटू इसका डबल हो जाएगा 120, तो 120% ज़्यादा मतलब 220 हो जाएगा, 100 प्लस 120 220 बाई 100, तो ये हो जाएगा 2 जीरो है, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, तो 122 हमारा नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 132। तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले पे। अगला है देयर इज सम प्रॉफिट when an article is sold for rupees 450. However, when the same article is sold for 240, there is some loss. If the amount of loss is 2 times the quantum of profit, what is the cost price of the article? ठीक है, तो इसमें है सम प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को ही x मान लेते हैं, और प्रॉफिट x कब होगा जब सोल्ड होगा 450 पे। लेट द प्रॉफिट बी x when the article is sold at रुपीज 450, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लॉस इज ट्वाइस द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोनों में, तो 450 में सोल्ड हुआ तो x का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर अमाउंट इज लॉस 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू 450 माइनस एक्स इज इक्वल टू, और ये लॉस हो रहा है 240 का, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट तो प्रॉफिट माइनस 240 करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 900 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स माइनस 240, तो ये एक साथ जाएंगे, तो 3x इक्वल टू 1140, तो यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा 3 2 बचा 24 80, तो यहाँ से प्रॉफिट हमारा आ गया 380, तो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं, इसमें पुट किए थे तो कॉस्ट प्राइस के लिए ही किए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 380। तो ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं। तो क्वेश्चन है द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ P and Q इज सेम on selling the article at rupees 1800 each, but P calculates its profit on the selling price while Q calculates it correctly on the cost price, which is equal to 20%. What is the difference in their profit? ठीक है, तो पहले जो सेलिंग प्राइस P का है, सेलिंग प्राइस किया था तो कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट ऑफ P कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 20% ऑफ 1800, 20% ऑफ 1800, तो ये 360 हो जाएगा, ये परसेंटेज से ये तो 0 गया,
तो प्रॉफिट हो गया पी का कितना 360। अब आते हैं क्यू पे, जो कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कलेक्ट ये हुआ था। प्रॉफिट ऑफ क्यू कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ये कितना हो जाएगा, तो 20% ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस एक्स बाई 5, 20% है ना, तो प्रॉफिट इजिकल टू 1800। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 9 इंटू 5 1500। ठीक है, 6x हो गया ना ये, और ये 1800 इंटू 5, तो 6 से 1800 300, 300 इंटू 5 1500। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1800 माइनस 1500 इज इक्वल टू 300 का प्रॉफिट हुआ, ऊपर 360 का प्रॉफिट हुआ। तो डिफरेंस कितना हो गया, 360 माइनस 300 इज इक्वल टू ₹60 का डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों का जो प्रॉफिट था, एक ने सेलिंग प्राइस पे किया था, एक ने कॉस्ट प्राइस पे, और दोनों ने 20% पे ही किया था। तो पी का था सेलिंग प्राइस पे, तो 20% कितना होगा 1800 का, तो 20% होगा 1800 का 360। तो प्रॉफिट क्यों जो सीपी पे हुआ, तो इसके लिए हमें पहले एसपी निकालना होगा। तो हमने निकाला, तो सॉल्व किया। अब आते हैं अगले पे। A shopkeeper marks up the price of product by 60%. If he increases the discount from 5 to 10%, the profit would decrease by ₹24, मतलब 5% प्रॉफिट है। How much profit would he earn if he give discount of 20% on the market price? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं। लेट सी पी इज इक्वल टू 100, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 160। देन मार्क द प्राइस 60% है, तो 100 का 60% 60 होता है, 60 जोड़ देंगे 100 में, तो 160 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट क्या है, 5% ऑफ 160, तो डिवाइड बाई 10 टू 80 हो जाएगा। 80 मतलब 8, ये 100 हो जाएगा, परसेंटेज हट जाएगा, नहीं आगे सॉल्व कर देते। 5/100 इंटू 160, ये गया, ये 2 से ये 8, तो ये 160 माइनस 8 152 हो जाएगा फर्स्ट डिस्काउंट के बाद। अब सेकेंड डिस्काउंट, तो सेकेंड डिस्काउंट हो गया, वो 10% है, 10% ऑफ 160, तो परसेंटेज है, तो दोनों जीरो कट गया, 16 माइनस होगा, 160 माइनस 16 इक्वल टू 144। तो डिफरेंस क्या है, 152 माइनस 144, डिफरेंस 8 का है, और यहाँ पे दिया है कि प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 24 से, बट 8 है, पर दिया है क्वेश्चन में 24, तो 1 हो जाएगा 3 के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 है ना, तो 3 इंटू 100 इजिकल टू 300 कॉस्ट प्राइस हो गया। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 160 इंटू 300, 0000
480, ठीक है, ये हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 480 इंटू कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, इफ यू गिव डिस्काउंट 20% ऑन दी मार्केट प्राइस, 80/100, 8 कितना होता है, 64, 6, 8 32 और 6 38। तो ये हमारा 384 क्या हो गया, ये हमारा डिस्काउंट प्रॉफिट हो गया 384 रुपीज़ का। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आते हैं। तो अगला कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 3 बाइक्स आर 15%, 35% एंड 10%, एंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस 5:3:1, एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ बाइक्स सोल्ड ऑफ PQR इज 2:3:5, देन द ओवरऑल अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज इज, ओवरऑल निकाल देना है। तो CP पहला क्या हो गया, तीनों का मिलाएंगे, तो 5x इंटू सोल्ड कितने में हुआ 2y, प्लस 3x इंटू 3y, प्लस x इंटू 5y, ये कितना हो जाएगा 5, 9, 14, 14, 10, 24 XY। ये तो हमारा टोटल खरीदने और बेचने का हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5x इंटू 2y इंटू पहले भी कितना परसेंट का ये डिस्काउंट है, नहीं मतलब प्रॉफिट हो रहा है 15% का, 15/100 प्लस 3x 3y इंटू दूसरे में कितना है 35% का, प्लस तीसरे में कितना है 10% का, x इंटू 5y इंटू 10/100। तो ये हो जाएगा 10 है तो 150/100 प्लस 935 इंटू 9 350, 350 माइनस 35 315, 315 XY/100, और ये प्लस 50 XY/100। अब तीनों को जोड़ देंगे तो 150, 300 प्लस 150 450, 500 प्लस 15 515 XY/100। तो ये क्या हो गया 5.15 XY। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, तो 24 5.15 XY इंटू कितना हो गया, CP कितना है 5.15 इंटू 100/24 XY। तो ये हो जाएगा हमारा 21.46%। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा तो 21.46 अप्रॉक्स 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले पे। तो अगला कह रहा है ए साइंटिस्ट मिक्सेस 10% ऑफ वाटर इन हिज सॉल्यूशन बट ही इज नॉट content with it, so he again mixes 10% more water in the previous mixture. What is the profit percentage of this scientist if he sells it at cost price? मतलब 2 बार 10% का पानी डाल दिया है मिक्सचर में, ठीक है। तो इनिशियल क्वांटिटी कितना था
हमने माना है 100। तो आफ्टर मिक्सिंग 10% वाटर, क्वांटिटी क्या हो गया, तो 110% हो गया इंटू 110/100, क्योंकि 10% निकाल बना, ये मिक्स किए तो 110 हो गया क्वांटिटी और 110% हो गया टोटल। तो ये हो गया हमारा 120 इंटू इक्वल टू 121 लीटर। ठीक है। तो CP ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू ₹1 मानेंगे। तो टोटल CP क्या होगा 100, टोटल SP क्या होगा 121। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया 21 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 21% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, मतलब 21%। अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ए मर्चेंट सेल्स इज 2 कार्स, one at 50% loss and another at 12% profit. If the cost price of the 2 cars are in the ratio 1:2, what is his percentage profit or loss? ठीक है। तो 2 कार बेचता है, एक 15% लॉस पे, एक 12% प्रॉफिट पे, और दोनों का कॉस्ट प्राइस है 1:2। तो हमें निकालना है इससे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, और मतलब प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 कार्स, कॉस्ट प्राइस आर इन द रेशियो 1:2। तो CP क्या हो जाएगा, मान लेंगे लेट CP इक्वल टू 100 एंड 200 रेस्पेक्टिवली, 1:2 है ना। तो फर्स्ट का SP क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट SP क्या 15% लॉस है, तो ये 85 हो गया। और सेकेंड SP क्या हो गया, कितना है 12% का प्रॉफिट है, तो 224 हो जाएगा। ठीक है। तो 224 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 200, ये हो गया 224। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 200 प्लस 100 300, और टोटल SP क्या हो गया 224 प्लस 85 309 हो गया। प्रॉफिट 309 माइनस 309 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 3% का प्रॉफिट हुआ, 3% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है तो ऊपर का एरो लगा दिए, तो ऑप्शन हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है, गणेश बॉट 50 डजन्स ऑफ पेन्स एट ₹6 per dozen. He spent ₹250 on a particular tax and he sold them at ₹1 per each pen. What is his profit percentage or loss? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ
1 dozen of pen is equal to ₹6. So 50 dozen of pen, CP of 50 dozen of pen, so 50 into 6 is equal to ₹300. और टैक्स कितना पे किया? 250. अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इक्वल टू 250. तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 300 प्लस 250 इज इक्वल टू 550. अब निकालना है सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 डजन ऑफ पेन इज इक्वल टू एक पेन का ₹1. 50 डजन है, डजन में कितने होते हैं? 12. तो ये ₹600 हो जाएगा. तो हमें गेन हो रहा है क्योंकि एसपी बड़ा है. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 600 माइनस 550. तो 50 का प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? 50/550 इंटू 100. तो ये 0 गया, ये से 11 गया. तो 1/11 इंटू 100. तो 1/11 होता है 9.09. तो ये 9.09% का प्रॉफिट हुआ. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 9.09%. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. तब तक के लिए थैंक यू.